इंडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। नमस्कार साथियों, धन्यवाद। संडे को आप लोग सब आए। आजादी के बाद जितनी भी सरकारें आई हैं, सबने राष्ट्रीय सुरक्षा को बहुत गंभीरता से लिया। उसको राजनीति का विषय बनाने से एक तरह से सबने अपने आप को दूर रखा। ये एक ऐसी सरकार है, मोदी सरकार, जो स्वांग तो पूरा रचती है, राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि, राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि, कोई समझौता नहीं। लेकिन जब इनके उद्योगपति साथियों की जेबें भरने का समय आता है तो इनकी प्राथमिकता होती है वही जो पिछले सप्ताह थी, वही जो उससे पिछले सप्ताह थी, वही जो पिछले 7 सालों से रही है, क्रोनी कैपिटलिस्ट, जिसका हिंदी अनुवाद आज तक किसी ने आप में से नहीं दिया। उनकी जेबें जब भरने का समय आता है तो राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि सिर्फ एक नारा बन जाता है। राफेल पे लगातार न केवल इस मंच पर से, न केवल इस देश में, पूरे विश्व में राफेल पे चर्चा चलती आ रही है, नित नए खुलासों के साथ। आज अब 24 घंटे से ऊपर हो गए, फ्रांस ने राफेल में भ्रष्टाचार, इन्फ्लुएंस पेडलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, फेवरेटिज्म, इन तमाम पहलुओं पर जांच फ्रांस ने बैठा ली है। इस बात को 24 घंटे से ऊपर हो गए, लेकिन पूरा देश, पूरा विश्व इंतजार कर रहा है, देख रहा है दिल्ली की ओर। चुप्पी क्यों है? सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी, कोई जवाब, कुछ नहीं। ये क्या था? राफेल इंटर गवर्नमेंटल डील थी, दो देशों के बीच, दो सॉवरेन्स के बीच एक इंटर गवर्नमेंटल डील थी। मतलब इंटर गवर्नमेंटल डील का मतलब उसमें 2 सरकारें शामिल थी, 2 देश शामिल थे। एक था भारत, एक था फ्रांस। फ्रांस ने तो जांच बैठा दी, 2 में से एक ने तो जांच बैठा दी, दूसरा जांच बैठाना तो बहुत दूर की बात है, एक टिप्पणी नहीं, एक शब्द नहीं। और ये एक ऐसी सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ बोलने के लिए जानी जाती, वहां भी चुप्पी। और किसी चीज के लिए जाने नहीं जाते प्रधानमंत्री, सिर्फ बोलने में जाने जाते, और वहां से तो बिल्कुल चुप्पी। रक्षा मंत्री चुप, तमाम कैबिनेट चुप। ये कोई छोटी बात नहीं है। जिसको पैसे मिले, जिसको लाभ हुआ, उसने इंक्वायरी शुरू करवा दी। जिससे पैसे गए, जिसको नुकसान हुआ, वो चुप है। किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में क्या यह संभव है कि टैक्स पेयर का पैसा लुट रहा हो, सरेआम नुकसान पहुंचाया जा रहा हो, लेकिन जांच वहां हो रही है जिसको इस नुकसान का लाभ हुआ। जहां नुकसान हुआ वहां न जांच, न कोई टिप्पणी, न कोई वादा, न एक शब्द। इस चुप्पी की गूंज पूरे विश्व में सुनाई दे रही है। अब इंटर गवर्नमेंटल कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है? क्या होता है? ये कारण क्या होता है कि इंटर गवर्नमेंटल कॉन्ट्रैक्ट होता है? बड़ा स्पष्ट कारण होता है कि कम से कम कीमत देनी पड़े, यह सुनिश्चित हो, कोई मिडिलमैन नहीं हो, कोई दलाल न हो, कोई फैसिलिटेटर नहीं हो, यह सुनिश्चित हो जाता है। कोई भ्रष्टाचार नहीं हो, कोई जो 4 शब्द मैं फ्रांस की जांच पत्र से
बोल देता हूं, कोई करप्शन नहीं हो, कोई इन्फ्लुएंस पेडलिंग नहीं हो, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो, कोई फेवरेटिज्म नहीं हो, कोई रेंट सीकिंग नहीं हो, कोई गिफ्ट सीकिंग नहीं हो। तो इंटर गवर्नमेंटल का अर्थ तो यही सबको मालूम है पूरे विश्व में। अब इस राफेल डील में तो अब स्पष्ट होता चला जा रहा है पिछले 2 सालों से, और अब और ज्यादा होता चला जा रहा है कि 570 करोड़ की चीज 1670 करोड़ में हमने खरीदी। सरकार ने टालमटोल किया, अलग अलग तरह के उत्तर देने की चेष्टा की, वो तमाम उत्तर ध्वस्त हो गए। नए खुलासे जो सबके सामने आए हैं, वो खुलासे भी आपको सबको मालूम है, मैं फिर भी भेज रहा हूं कि कैसे 506 बिलियन हम लोगों ने, हमारे नेगोशिएटर्स ने, इंडियन नेगोशिएटिंग टीम ने तय किया था कीमत। कैसे अचानक वो कीमत बढ़ के 700 बिलियन पे चली जाती है, ये सबके सामने बाद में आया। सरकार के तमाम उत्तर जो यहां दिए हों, किसी अदालत में दिए हों, संसद में दिए हों, ट्विटर पे दिए हों, जहां भी दिए हों, वो ध्वस्त हो जाते हैं। ये आपके सामने है कैसे वो क्लॉजेस कि इसमें कोई जो पेनाल्टी क्लॉज था, करप्शन क्लॉज था, वो कैसे क्लॉज रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। ये तो अब अंग्रेजी में जिसको कहते हैं ओपन एंड शट केस, उस दिशा में बहुत तेजी से बढ़ गया है। इसमें अब कुछ सुनने को, कहने को रह नहीं गया। सरेआम कीमत बढ़ाई जाती है, सरेआम एंटी करप्शन क्लॉजेस को हटाया जाता है। तो कहां की है ये इंटर गवर्नमेंटल डील? कहां है ये आईजीए, इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट? जिन पिलर्स पे, जिन स्तंभों पर खड़ी होती है, वो स्तंभ तो एक एक करके आपके सामने टूटे। न ये मिनिमम प्राइस है, और मिडिल मैन की बात, जो दूसरा स्तंभ था, वो आपने पहले मेरे वरिष्ठ सहयोगी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने अप्रैल में आपके सामने बताया था। एक मिडिलमैन जो किसी और डील में ईडी ने जिसको गिरफ्तार किया था, उसके पास जो कागज बरामद हुए, ईडी ने तो उन कागजों का क्या किया हमें नहीं मालूम। फ्रांस ने उन कागजों का हवाला देते हुए यह खुलासा किया था अप्रैल में कि गिफ्ट्स दिए गए, करोड़ों करोड़ों रुपए इस तथाकथित मिडिलमैन को दिए गए, राफेल की डील में दिए गए। तो ये 3 स्तंभ जो आईजीए के होते हैं, इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के होते हैं, वो तीनों स्तंभ आपके सामने चूर चूर, चकनाचूर जमीन पर दिख रहे हैं। और उसके मलबे में से भी आवाजें आ रही हैं, जांच होनी चाहिए। और एक बात बार बार हम स्पष्ट तौर पे लोगों को याद दिलाना चाहते हैं, राफेल फाइटर जेट्स दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फाइटर जेट्स माने जाते हैं। यही कारण था कि यूपीए के वक्त जब यह प्रक्रिया चल रही थी और काफी आगे बढ़ चुकी थी, जब एचएएल को भी हमने ऑफसेट पार्टनर बनाया था, जब 108 हवाई जहाज राफेल के हिंदुस्तान में बनने की बात उस एग्रीमेंट, उस टेंडर में थी, उस टेंडर में एंटी करप्शन क्लॉज था। वो टेंडर 570 करोड़ प्रति हवाई जहाज था। ये यूपीए का टेंडर आप साथ में रखिए, और इधर मोदी जी का तथाकथित जो रेडी से जैसे हम फल खरीदते हैं, जैसे उन्होंने राफेल खरीदा था, वो हम बगल अगल में रखिए। आपको स्पष्ट दिख जाएगा कि इसमें जांच हो या ना हो, सब कुछ सामने है। दूध का दूध, पानी का पानी। रक्षा मंत्री चुप क्यों है? उस वक्त कोई और रक्षा मंत्री थे, आज जो रक्षा मंत्री हैं, अब इनसे उम्मीद की जाती है, बाहर आइए, जवाब दीजिए। पूरा देश क्या, पूरा विश्व देख रहा है कि एक दो साइड्स हैं। मैंने और प्रणव भाई ने एक डील की, प्रणव भाई को लाभ हुआ, मुझे नुकसान हुआ।
प्रणव भाई जांच करवा रहे हैं अपने लाभ की और मैं अपने नुकसान की जांच नहीं करा रहा। ये ऐसी कैसी डील हो सकती है? मुझे लगता है इससे ज्यादा स्पष्ट और कोई सबूत नहीं हो सकता। इस सरकार की चुप्पी से ज्यादा बड़ा सबूत और कुछ नहीं हो सकता। Friends, every successive government, ever since independence, has prioritized and taken pride in our national security policy. Although this particular government under Narendra Modi makes a loud song and dance about national security, but it does everything under the sun to undermine India's security interests when it comes to filling the coffers of its corporate friends, of those who we call crony capitalists. Today, after more than 24 hours of the decision taken by France to launch an investigation into allegations of corruption, influence peddling, money laundering, favoritism in the Rafale deal with India, there is one question at the end of, it's more than 24 hours, there is one question in the minds of every single Indian, every single responsible citizen of India. What is that question? That question is, why is the government of India still silent? More than 24 hours. And this is a government which is known only to talk. It's only known by what it says, not what it does. It's not even saying anything. The Rafale deal, as you all know, was an intergovernmental agreement, IGA, between Government of India and Government of France. So there are two sides in an agreement. One is Government of India and the other is Government of France. This simply means that this was a deal between two countries represented by the governments of these two countries. Now, given that the French Public Prosecution Service has initiated an investigation into corruption allegations against the previous and also the current incumbent, the President of France, France was one of the sides of the deal. Why is the other side silent? More so when in this deal, France was the gainer, India was the loser. The side which profited has launched an inquiry. The side which suffered a loss of public exchequer is quiet. More than 24 hours. Forget an inquiry, not even a word, not a whimper. Not by the Prime Minister, not by the Minister of Defense, not by any cabinet colleague of the Prime Minister. What does an intergovernmental contract do? What does it ensure? Just to re-educate ourselves, each one of us. It ensures the lowest price of procurement. It ensures that there are no middlemen. It ensures that there is no corruption. That's the reason why two sovereigns enter into an IGA. But in this case, one after the other, there is evidence tumbling out of the cupboard of corruption, influence peddling, money laundering, favoritism, rent seeking, among others. And investigation has been launched. When it comes to the price, let's take these three pillars of an intergovernmental agreement. Lowest price. Something which was being negotiated by UPA for 570 crores was finally bought by this government for 1670 crores. There goes one pillar. What is the second pillar? Middlemen. We all know, my senior colleague Randeep Surjewala ji had addressed you all in April. If I remember right, it was April 9th. When
the French authorities for the first time came out with a particular middleman in India who was arrested for some other connection by ED. The findings, the documents recovered from him spoke about his role and his collusion and the role of other senior government functionaries in the Modi government. There goes the second pillar. And there was money which was given to him for some gifts. The third pillar, that there is no corruption. The third pillar fell 24 hours ago. Over the last 3-4 years, several evidences came out of likely corruption in this deal. So if the three pillars of an IGA have collapsed and one side has launched an investigation, what stops the government of India from launching an investigation, from accepting our demand of a JPC, Joint Parliamentary Committee? Why not? The Defense Minister is absent in his silence. Why isn't he speaking out? This involves hard-earned money of the taxpayer of India. This involves national security. This involves crony capitalism. This involves the faith of India in its institutions, in its elected representatives, in its governments, in its defense policies. So, as we kept repeating, it is pertinent to note, and I repeat for the sake of clarity, that the defense procurement procedure contains a mandatory anti-corruption clause, no bribery, no gift, no influence, no commission, no middleman. No one can remove that. Even if it is the Prime Minister of India, no one, I repeat, no one, no CVC, no one can remove this particular clause unless the government of the day decides to do away with the defense procurement procedure. That did not happen. So the defense procurement procedure is very much there. It is in place. Why were there middlemen? Why was there corruption? Why was there rent seeking, bribery? Everything that you can think of in a defense deal can be smelled, can be seen, can be felt, can be experienced with evidence in the Rafale deal. The Indian National Congress repeats its demand that a fair joint parliamentary committee be constituted immediately and every aspect of the Rafale deal be investigated by this JPC. The people of India deserve to know the truth. Your questions, please. बड़ी शर्मनाक बात है कि चुनाव के अलावा ये सरकार और कोई बात नहीं करती। चुनाव जीत गए थे आप 19 में, 14 में भी जीते थे। उन 5 सालों में क्या किया वो आपके सामने है। इसका जवाब देना, हिम्मत दिखाएं ना। हम इन्हें चुनौती देते हैं, हिम्मत हो तो इन सवालों का जवाब दीजिए, हिम्मत हो तो प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और इन तमाम प्रश्नों का उत्तर दीजिए। फिर 24 की बात तो 24 में करेंगे। आज 21 की बात कर रहे हैं। आज 14 से लेकर 21 तक जो आपने कांड किए हैं उसकी बात कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। ये तमाम हथकंडे इनको अपनाने दीजिए, सवालों के जवाब दीजिए ना। इनसे तो हम एक ही बात पूछते हैं। अब उन्हें दाढ़ी अच्छी नहीं लगती प्रधानमंत्री जी को, इनकी पार्टी को, तो अपनी पार्टी का इनका इंटरनल मैटर है, उनकी दाढ़ी हम क्या इसमें बोलेंगे। जो तथ्यात्मक प्रश्न है उनका जवाब कब देंगे? अरे साहब दाढ़ी की फोटो डाल दी, रफेल की फोटो डाल दी, प्रधानमंत्री जी की फोटो टेढ़ी हो गई, सीधी हो गई, इसमें देश को क्या रुचि है? देश को रुचि है कि 570 करोड़ की चीज 1670 में क्यों खरीदी गई?
126 विमान आने थे, सिर्फ 36 क्यों खरीदे गए? भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, दलाल नहीं होने चाहिए, ये क्लॉजेस क्यों हटा दिए? देश के सवाल स्पष्ट हैं। क्यों आपने पुरानी एग्रीमेंट में जिसमें ये सारे क्लॉजेस थे, देश की पैसे को बचाने के क्लॉजेस थे, उन सबको हटा दिया? देश के सवाल स्पष्ट हैं और आपकी चुप्पी भी बड़ी स्पष्ट है। इस तरह के जो बातें करते हैं कि दाढ़ी की फोटो क्यों डाल दी, यह और स्पष्ट बता देता है कि वाकई तिनका है, एक नहीं अनेक तिनके हैं। इसमें तो बहुत होने चाहिए। मेरे पास 6 सवाल हैं और अभी तो मैं वहां बैठा होता तो अभी सब पूछ रहा होता। मन में है, पीएम से नहीं मिलेगा आपको जवाब। 24 के बाद जब वो विपक्ष में होंगे तब पूछिएगा, अभी नहीं मिलेगा। अरे साहब, इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट थी, 2 सिग्नेटरीज थे, भारत और फ्रांस। फ्रांस ने इंक्वायरी लॉन्च कर दी, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, जांच आरंभ कर दी। भारत क्या कर रहा है? सफाई डिफॉल्ट क्या दे रहा है? सफाई तो जिसको देनी है वो देना, जिनसे उमाशंकर जी सवाल पूछना चाहते हैं वो देना सफाई। दसौल से तो आप भी नहीं पूछना चाह रहे, दसौल से क्या सवाल पूछेंगे? कोशिश तो फ्रांस ने भी की थी कि जांच ना हो। भाई जिसको लाभ हो रहा है वो तो प्रयास करेगा ही कि भाई कुछ नहीं हुआ, कुछ गलत नहीं हुआ, कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वहां जांच शुरू हो गई। जिसको नुकसान हुआ है वो ना केवल चुप बैठा है और दाढ़ी सहला रहा है, लेकिन उस पर यह अजीब अजीब टिप्पणी कर रहे हैं कि दाढ़ी की फोटो क्यों डाल दी। जवाब दीजिए ना। इतने इतने हजारों करोड़ का आप नुकसान करके बैठे हैं देश को, 21-22 हजार करोड़ का आप नुकसान करके बैठे हैं देश को। कहां गया वो पैसा? क्यों ये निर्णय लिए गए? क्यों रातों रात HAL को बाहर कर दिया गया और एक निजी कंपनी को ले आया गया जिसका कोई अनुभव नहीं था? इन सब का उत्तर चाहिए हमें। यस, the only thing which is disturbing the peaceful atmosphere of Lakshadweep is the current administrator. The current administrator, Mr. Praful Bhai Patel, has had a very checkered career. There was a suicide in Mumbai of a sitting MP, of a 7-term MP, Mohan Bhai Delkar. Please ask his family members what do they have to say about this administrator. This administrator, a favorite of Mr. Narendra Modi, one of his trusted lieutenants, is the only reason why peace and tranquility of Lakshadweep is endangered. रोचक सवाल होते हैं आपके, नहीं मैं बता रहा हूं, बड़ा रोचक सवाल होते हैं आपके। आपने भी रोचक सवाल को दूसरी तरीके से पूछा, लेकिन रोचक तो आपका भी सवाल है। आप उसी रोचक सवाल को अंग्रेजी में पूछ रहे हैं। अभी तक मुझे वो क्रोनी कैपिटलिस्ट का हिंदी आपने दिया नहीं, अब रोचक का अंग्रेजी बताओ। बताया था लेकिन वो कुछ और अच्छा नहीं मिला अभी।
ये निरंतर प्रक्रिया है, ये सतत प्रक्रिया है। ये इसमें कोई बदलाव हो गया किसी संगठन में ये भी नहीं कह सकते, रुका हुआ है ये भी नहीं कह सकते। एक सतत चलने वाली प्रक्रिया, ये चलती रहती है। I'll have to go deeply into this issue since I was not aware of it, but definitely we will go deeply into this issue and find out if there was any wrongdoing. देखिए, ये सवाल आप हर मुद्दे पे कांग्रेस से पूछते हैं और अच्छी बात है, पूछना भी चाहिए कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर के अलावा और क्या करते हैं। फिर हम सड़क पर भी आते हैं, फिर आप कहते हैं आप प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्विटर और सड़क के अलावा और क्या करते हैं। फिर हम संसद में भी उठाते हैं, फिर आप कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्विटर, सड़क और संसद के अलावा और क्या करते हैं। आप मुझे बताइए और क्या क्या करना है, हम सब करने को तैयार। बिल्कुल हर मंच से यह बात, ऐसे अनेक मुद्दे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है राफेल का, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, बिल्कुल बखूबी उठाया जाएगा। और आप हमारे नेता को जितना समझ पाए हैं, आपने भी समझा है, वो अगर कुछ ठान लेते हैं राहुल गांधी, तो फिर वो ठान ही लेते हैं, फिर वो उसके पीछे पूरी तरह से। और देखिए, अभी तक एक भी कोई विपक्ष का नेता मुझे बता दीजिए, कांग्रेस के राहुल गांधी को छोड़कर, जो राफेल पर अपनी आवाज़ बुलंद करता रहा, तमाम हमले उन पर किए गए लेकिन वो पीछे नहीं हटे, जो कोविड पर लगातार आवाज़ उठाता रहा और किसी ने नहीं उठाई। बड़ी अजीब सी बात है कि किसी ने नहीं उठाई, लेकिन यह व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है कि जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। जाहिर सी बात है, इस सवाल का जवाब तो मैं तब दूंगा जब संसद, मैं क्या दूंगा, जब हमारी जो पार्लियामेंट्री पार्टी की जब मीटिंग्स होंगी, जब संसद शुरू होगा, तब आपको वहां पूछना होगा, जरूर आपको उत्तर मिलेगा। जी, उमाशंकर जी कुछ कह रहे थे आप? देखिए, पहले सवाल का तो रोचक जवाब देना चाहिए मुझे। सबसे ज्यादा राफेल पे अगर किसी व्यक्ति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो राहुल गांधी जी ने की, और आगे भी होगी, जरूर होगी। प्रणव भाई आपको बताएंगे जब ये डिसाइड करेंगे सब। रही बात राफेल, मैंने जैसा कि कहा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ फाइटर जेट्स में राफेल की गिनती आती है, इसमें किसी को कोई संशय न था न होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, यूपीए की जब सरकार थी, तब भी पूरे विश्व में इस चॉइस की तारीफ हुई थी कि राफेल का निर्णय हुआ है। राफेल पर किसी को कोई सवाल नहीं है, डील पर सवाल है, और गलत पाया जा रहा है। जब यह साबित होगा, कोई भी सरकार होगी, इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। हम बंधे हुए होते हैं नियम कानून से, हम बंधे हुए होते हैं संविधान से, इसमें हम कोई अपनी तरफ से तो कुछ कर नहीं सकते। देखिए, 19 में नकार दिया, 24 में नहीं नकारेंगे, ये दोनों ही सवाल आपके, मैं उसको सही नहीं मानता। 19 से 21 के बीच में अनेक तथ्य सामने आए, मैं आपको बांट भी रहा हूं ये तथ्य। सिर्फ इसी मुद्दे की बात करें, अभी कोविड और बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था की बात चलो आज नहीं कर रहे, सिर्फ इसी मुद्दे की भी बात करें
तो अनेक तथ्य सामने आए हैं। एक देश ने जांच इस पर बैठा दी है। इनकी चुप्पी बहुत भारी पड़ रही है इनको भी, यह भी जानते हैं, इसलिए अजीब अजीब तरह के ट्वीट्स और इनके जो आईटी सेल टाइप लोग होते हैं वो कर देते हैं, क्योंकि वह भी हैरान है कि सरकार चुप क्यों है, बोलने को कुछ नहीं है। और ना केवल यह बात सत्य है कि बोलने को कुछ नहीं है, जो आज तक बोला वो झूठ पकड़ा जा रहा है। इसलिए 24 में क्या होगा वो हम 23 में बात करेंगे। अभी जो होना चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। जांच होनी चाहिए, जेपीसी बैठनी चाहिए। इन तमाम सवालों के उत्तर इस देश को मिलने चाहिए। 570 करोड़ की चीज 1670 करोड़ में क्यों खरीदी गई? 126 विमान खरीदने थे, सिर्फ 36 क्यों खरीदे गए? भारत में 108 बनने थे, वो बात क्यों हटा दी गई एग्रीमेंट से? कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई दलाल नहीं होगा इस डील में, यह बात क्यों हटा दी टेंडर से? ये तमाम सवालों के जवाब चाहिए। धन्यवाद।